देखिए बच्चों, ये जो आज का हम लोग का क्लास है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेस्ट रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं विथ ट्रिक कैसे उड़ाए जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में आते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन आस्क्ड होते हैं, वो क्वेश्चन आज बनाएंगे जो वाई ग्रुप के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, एसएससी के लिए या रेलवे के लिए ऐसे ही रीजनिंग बार बार रिपीटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बच्चों, एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जैसे ऑथर बुक, ऑथर का संबंध लेखक का किताब से है, माने लेखक क्या करता है, किताब लिखता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखो बच्चों सरीसृप रेंगता है, तो रेंगना उसका क्या है, वो तो नेचर है। मां पुत्र और डॉक्टर दवाई। तो देखिए यहां लेखक क्या करता है, पुस्तक को जन्म नहीं देता है बच्चों, पुस्तक लेखक क्या करता है, लिखता है, बनाता है। तो सरीसृप रेंगना बनाता नहीं है, वो तो एक्शन करता है, एक्शन करता है। मां जन्म देती है पुत्र को, पुत्र बनाती नहीं है। तो मकड़ी क्या बनाती है, जाल बनाती है। इसलिए पहला का होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मकड़ी क्या करती है, जाल बनाती है। जैसे एक ऑथर बुक को बनाते हैं, बुक लिखते हैं, वैसे मकड़ी जाल। अगला होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि ऐसी आकृति किसमें है, ये क्या है, तो ये आंखों की टेस्ट है, ये आंखों की टेस्ट है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों हर फिगर। तो पहला फिगर इसलिए नहीं होगा कि जो ये कॉर्नर है ना इंड पर मिल रहा है, इतना ज्यादा चाहिए दोनों तरफ, और बी में है ज्यादा। कहां मिलेगा, तो सी डी में मिलेगा बच्चों, कहां मिलेगा, डी में मिलेगा। कहां मिलेगा आपको, डी में ज्यादा। पहला तो समझ गए कि क्यों नहीं, जब भी जा रहा है तो ज्यादा नहीं है, जहां ये लड़ रहा है ना तो इंड पर, इसके बाद ये ज्यादा चाहिए, इतना ऐसा लाइन ज्यादा नहीं मिलेगा ए में, इसलिए ए नहीं होगा। और आप कहेंगे कि ऊपर डंटा चाहिए और त्रिकोण चाहिए, सी में इसलिए नहीं होगा कि सी में भी ज्यादा नहीं मिलेगा। जिधर ये जा रहा है कॉर्नर के साइड छोड़ करके देखिए तो ज्यादा नहीं बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आंखों से ऐसा किस में छिपी हुई आकृति है, किस फिगर से निकाल सकते हैं ऐसा आकृति, तो सी से निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं बच्चों, सी से निकाल, डी से निकाल सकते हैं, सॉरी डी से निकाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, दूसरे का होगा डी, डी में ऐसी आकृति है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों है, कह रहा है जिस प्रकार 6, 9, 18 है उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन है, 6, 9, 18 दिया है बच्चों। तो देखिए ये क्या कर रहा है, पहले 1.5 से गुणा कर रहा है, 1.5 से गुणा कर रहा है, फिर 2 से कर रहा है। तो ऐसा कौन ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, कौन बाकी 1.5 से गुणा करके फिर 2 से गुणा करता है। तो पहला में देखिए 1.5 से गुणा करता है तो 14 का 1.5 21 होता है, 21 दूनी 42, ऑप्शन नंबर है। 1.5 से गुणा करता है बी में, लेकिन 15 का दोगुना नहीं दिया है, 14 का दोगुना नहीं दिया है, 27 का दोगुना नहीं दिया है, लास्ट में 2 टाइम्स नहीं दिया है। तो वो 1.5 भी हो और लास्ट में दोगुना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में दिया है क्या, ए में दिया है 14, 21, 42, 14, 21, 42। तो यहां तो 1.5 है और यहां दोगुना भी है, अब बाकी में इधर लास्ट में 2 टाइम्स नहीं है, दोगुना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द की चयन करें। विषम ऑड आउट करना है बच्चों, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए जो अंत होता है, विदाई होता है, समापन होता है, तीनों एक है। मध्यांतर जो होता है, मध्यांतर बीच में होता है बच्चों। ये जो तीनों दिया है ना, समापन, अंत, विदाई, ये लास्ट का चीज है, ये हमेशा अंत में होता है, तीनों अंत से रिलेटेड है, ये बीच में है, इसलिए ए होगा। ए जो है बीच में आता है, मध्यांतर माने बीच में, ये लास्ट में होता है विदाई, समापन भी अंत में होता है, इंड में, ये मिड में आता है, इसीलिए ए अलग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है।
कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जब कोई आकृति है ना जिसे पूरा नहीं बनाया जाता है, जिसे एक दर्पण ले लिए, अब दर्पण का कंसेप्ट समझना है। जिसे आकृति जो दिया है हमारा, तो इसमें से ऐसा आकृति है और इसमें दिया है ऐसे डंटा, बस इतने से पकड़ेंगे। तो जो दर्पण बनता है ना, तो देखिए जब दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है कि ऊपर नीचे वाला सेम रहता है, दाएं का बाएं बन जाता है और बाएं का दाएं बन जाता है। लास्ट वाला नजदीक वाला नजदीक, देखिए ऐसे ही बनेगा, नजदीक वाला नजदीक, तो ये इधर बनेगा, नजदीक वाला नजदीक, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, दाएं बाएं, तो नीचे बनेगा। और इधर वाला जो है ना दूर बनेगा, दूर। तो ऐसा फिगर किस में है, ऐसा आकृति किस में है, तो ऐसा आकृति देखेंगे कि किस में है, जिसमें कि नीचे दिया हो और ऊपर दिया हो। तो 3 गो में है, 3 में है। अब बाकी देखेंगे बच्चों, बाकी देखेंगे कि ये जो शेडेड है ये यहां दिया है ऐसे, और यहां ऐसे लाइन दिया है। तो नजदीक वाला नजदीक होगा और दूर वाला दूर। तो ये दूर वाला दूर है, तो ये तो नजदीक है तो नजदीक होगा, और ये दूर है तो दूर होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ऐसे किस में बन रहा है। इसके बाद जो शेडेड पार्ट है इधर है, इधर है बच्चों, नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है, तो नीचे से ऊपर शेडेड पार्ट यहां बनेगा, शेडेड पार्ट यहां बनेगा। अरे दूर है तो दूर बनेगा, इस साइड नहीं है। इसके बाद तो देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए ये नजदीक है और मिड में गया है, तो नजदीक से मिड में जाएगा ऐसे। तो पूरा कंप्लीट हो गया कि कौन सा होगा, कंफर्म। इसमें तो शेडेड नहीं है, इसमें तो शेडेड नहीं है, तो नीचे शेडेड नहीं होगा, जबकि नीचे डी में शेडेड दिया है, डी में शेडेड दिया है, और सी होगा ऑप्शन, और बी क्यों नहीं होगा, इसको बारीकी से समझते हैं कि डी क्यों नहीं होगा बच्चों। डी इसलिए नहीं होगा कि लाइनिंग का ध्यान दीजिए, लाइनिंग जो है ना, लाइनिंग बी में ऐसे किया है, बी में लाइनिंग ऐसे किया है ऐसे, जबकि इसमें ऐसे है। इसलिए लाइनिंग के आधार पर ऑब्जर्व कीजिए, जैसा हम लोग का रहता है वर्टिकल दर्पण में, वो लाइनिंग उसी प्रकार का होगा, हॉरिजेंटल नहीं होगा। तो तिरछा है तो तिरछा ही रहेगा, ऐसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहेगा तो दर्पण में ऐसे हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए बच्चों, हम बताए हैं कि क्या करते हैं, जब भी आकृति ऐसा दिया हो, आकृति जब भी ऐसा दिया हो, ऐसा आकृति दिया हो, ऐसे कुछ भी, तो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दोगुना कर देते हैं, 8 दूना 16 हो जाता है त्रिभुज। जब भी ऐसे पूछे तो ऐसे ऐसे 2 आकृति है, एक और है बीच में, तो इसमें भी 8 होगा तो 8 दूना 16, तो 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर। फिर ऐसा बनेगा, गिनेंगे 1 2 3 बीच में, तो कितना हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से समझिए, जब ऐसे दिया हो एक आकृति, ऐसे कुछ भी मान लीजिए इतने दिया है, तो हम गिनते एक ऐसे दिया रहता 1 2 3 4 5 6, तो 6 का दोगुना, दोगुना कर देते हैं, गिन के नंबरिंग करके जितना होता है, तो 12 गो त्रिभुज बनेगा। अब मान लीजिए इसी में ऐसे दे दिया, ऐसे दे के, ऐसे दे के, अब फिर इसी में ऐसे दे दिया, तो 2 चतुर्भुज, अरे एक तो बाहर भी है, एक डबल हो गया, तो डबल कर देंगे, 2 गो बनाएगा, 3 गो बनाएंगे तो ट्रिपल कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर 32 ए होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों सीरीज का है। अगला क्वेश्चन दिया है 7 11 7 11 19 31 वाट एंड 67। तो बताइए क्या होगा, यहाँ वाट की जगह क्या होगा,
पूछ रहा है व्हाट की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, देखिए 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 16 बढ़ेगा, तो 16 बढ़ेगा तो 47 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बार बार रिपीटेड होता है, ऐसे स्मॉल लेटर सीरीज हमेशा आते हैं, ऐसे बच्चों स्मॉल लेटर सीरीज हमेशा आते हैं। स्मॉल लेटर सीरीज हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है, ए डैश, ए डैश सी ए डैश बी ए बी, बी ए बी डैश ए डी डैश ए बी सी डैश डी बी, डी बी। तो देखिए बच्चों डी बी, इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए सी के पहले भरना है, तो सी के पहले कहीं देख लीजिए क्या दिया है, सी के पहले बी दिया है, यहाँ एक पकड़ा गया, तो सी के पहले बी भर दो बस। अब देखो बी के पहले भरना है, अब बी के पहले क्या है, ए है, बी के पहले क्या है, ए है, अब बी के पहले डी भी है, लेकिन ए के बाद जो है, ए के बाद बच्चों, ए के बाद बी के बाद ए है, ए के बाद बी है, जैसे सी के पहले बी तो भर दिए, सी के पहले क्या भर दिए, बी भर दिए। इसके बाद देखना है कि बी के पहले भरना है, बी के पहले क्या दिया है, ए भी दिया है, और बी के पहले डी भी दिया है, बी के पहले ए भी दिया है, और डी भी दिया है। तो ध्यान ये देना है कि जिस बी के पहले ए दिया है उसके पहले फिर बी है, और जिसके पहले डी होगा उसके पहले बी नहीं होगा तो ए होगा, तो ए है तो यहाँ डी होगा, क्या होगा बच्चों, डी। क्योंकि अगर डी के बी के पहले भरना है ए, बी के पहले ए तब भरते उसके पहले बी रहता, और फिर पढ़ना है ए के पहले, तो देखिए ए के पहले सी है, ए के पहले बी भी है, ए के पहले सी भी है, ए के पहले बी भी है, लेकिन सी कब है, ए के पहले सी है जब उसके पहले बी है, तो ए के पहले सी होता अगर बी है, ए के पहले तो बी है तो सी भर देंगे। और इसके बाद देखिए ए के पहले सी कब भरते, बी रहता लेकिन डी है, तो ए के पहले जब क्या है, ए के पहले डी है, बी रहता तब सी भरते, तो ए के पहले एक क्या है, बी भी है, और एक के पहले डी के साथ, तो यहां बी होगा। बस इसी में उत्तर है, आपको खोजना है जिसके पहले भरना है उसके पहले क्या दिया है, लेकिन ध्यान देना है कि उसके पहले किस रिलेशन पर दिया है। अब डी के पहले भरना है, सी है तो डी के पहले सी है तो ए भराता है, तो हम क्या क्या भर दिए, बी डी सी बी ए, और बी डी सी बी ए कहाँ है, बी डी सी बी ए बच्चों देखेंगे कहाँ है, बी डी सी बी ए कहाँ है, बी डी सी बी ए, बी डी सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत इजी होता है, फ्री का नंबर मिलता है, इसको ध्यान से समझे और 10-20 क्वेश्चन बना लीजिए, हो जाएगा। इसी में उत्तर रहता है, देखना है किसके पहले भरना है और किसके पहले, तो ए के पहले भरना है लेकिन उसके पहले बी है तब सी होगा, ऐसे सोचिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लॉजिकल का है बच्चों कि इसमें से पोजीशन किसका पहले आएगा। देखिए बादल, इंद्रधनुष, विध्वंस, वर्षा, निम्न दाब, बाढ़, इसमें से सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा। तो देखिए या तो सबसे पहले समझा जाता है या लास्ट में, लास्ट में विध्वंस होगा, अरे सब होने के बाद लास्ट में बर्बादी होगा, डिवेस्टेशन, विध्वंस, तो 3 लास्ट में होगा, 3 लास्ट तो 3 गो में दिया है तो इससे नहीं होगा। शुरू में क्या हो सकता है, तो देखिए शुरू में बच्चों निम्न दाब होगा। देखिए प्रेशर जब कम होता है ना तभी वर्षा होती है, तो निम्न दाब होगा 5 से शुरू होगा और लास्ट में 3 होगा, तो 5 से शुरू और लास्ट में 3, मात्र 2 है बी और डी, बी और डी, बी और डी।
तो इसके बाद जब निम्न दम आएगा बच्चों, तो इसके बाद बादल लगेगा, ए 5 के बाद ए, और जब बादल लगेगा तो उसके बाद क्या होगा कि वर्षा होगी, 4, 1 के बाद 4, तो डी में है, उसमें 1 के बाद 2 दिया है, तो 1 के बाद डी हो जाएगा। मैंने सोचना है कि पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होता है, ये नॉलेज बेस है, तार्किक, आप उसके बारे में जानते हैं तभी बना पाएंगे। तो सबसे पहले निम्न प्रेशर होता है, निम्न प्रेशर से ही अनुमान लगाया जाता है कि बारिश होगा। जो भी साइंटिस्ट भविष्यवाणी करते हैं मौसम विभाग, वो उसी से प्रेशर मापते हैं, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, और उससे पता करते हैं कि निम्न प्रेशर है तो बारिश होगी, अधिक प्रेशर है तो धूप होगी या मौसम साफ रहेगा, तो अधिक कम प्रेशर है तो बादल लगेगा, बादल लगेगा तो बारिश होगी, बारिश होगी। इसके बाद बच्चों इंद्रधनुष होगा, तब बाढ़ आएगी, तब भी ध्वंस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में बच्चों दिया है, किसी कूट भाषा में पोजीशन बेस दिया है बच्चों। देखिए कूट भाषा में दिया है एस ई डी, इस देखिए कैसे पोजीशन बेस पकड़ा जाता है एग्जाम में, एस ई डी ए टी आई भी दिया है पोजीशन बेस, और इसको लिख रहा है बच्चों, क्या कर रहा है, ए टी डी ई एस ई और लिख रहा है भी आई। ठीक, अब कह रहा है कि इसी प्रकार, तो देखिए इसको नंबरिंग पोजीशन बेस कैसे, यही स्पेलिंग अगर लिखा है इधर उधर तो पोजीशन बेस कहा जाता है। तो नंबर ही दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ए क पर है 4 पर 4 लिख देंगे, टी क पर है 5 पर तो 5 लिख देंगे, डी क पर है 3 पर तो 3 लिख देंगे, ई क पर है 2 पर तो 2, ऐसे सबका नंबर लिख देंगे इसमें से देख करके। उसी तरह पूछ रहा है बच्चों, किसका पूछ रहा है, पर्सनल का, PERSONAL, पर्सनल। तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि अब जैसे ये 4 लिखा है पहले, तो पहले आपको 4 लिखना है तो S लिखेंगे, फिर 5 लिखा है तो 5 वाला लिखना है तो O लिखेंगे, फिर 3 लिखा है तो 3 वाला लिखेंगे तो R लिखेंगे। SOR से कितना चालू है, SOR से की चालू है C, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बनाएंगे नहीं, पूरा भी बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए अगला क्वेश्चन पर दिमाग लगाइए। तो ऐसे पूरा भी बना सकते हैं, पोजीशन बेस बहुत इजी होता है, जब वही स्पेलिंग इधर उधर किया है तो उसे कहते हैं पोजीशन बेस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों, कह रहा है कि 35 को 6 लिखा जाता है, तो बताइए इसी पर का कौन सा रिलेशन है। 35 को 6 लिखा जाता है, 35 को 6 लिखा जाता है, तो क्या संबंध है। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है कि इसका स्क्वायर करके एक कम कर रहा है, इधर से लिख रहा है 6 का स्क्वायर मैंने से किया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी है, डी है 120 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, एक कम करेंगे तो 120 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये प्रैक्टिस बैच है, और आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं मैथ का एक एक चीज़ चैप्टर वाइज, जैसे कि परसेंटेज का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। परसेंटेज वैसे पढ़ाया गया है बच्चों, टाइप वाइज एक एक टाइप का, कि जैसे पेड कोर्स में आपको ऐप पर पढ़ाया जाता है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।